तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो शेयर लाइक कमेंट करें। अनिका यहाँ पर मर चुका था, उसकी डेड बॉडी के वो एम्बुलेंस आ चुकी थी, उसको वहाँ से उठाकर एम्बुलेंस में डालकर अब हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस निकल चुकी थी। अब अनिका भी सभी को इशारा करती है। अब वहाँ का एरिया बिल्कुल खाली हो चुका था। अब अनिका भी अपनी गाड़ी में बैठती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तभी भूमि और कौटिल्य अब वहाँ रहकर क्या करते हैं, इसलिए वे भी गाड़ी में बैठते हैं और अनिका की गाड़ी को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे एम्बुलेंस जा रही थी वैसे वैसे अनिका की गाड़ी भी एम्बुलेंस के जस्ट पीछे ही थी। फिर अनिका एम्बुलेंस के जस्ट आगे कर लेती है, क्योंकि अब एम्बुलेंस जो ड्राइव कर रहा था अनिका ने उसे कुछ इशारा किया। अब अनिका का इशारा मिलते ही वो ड्राइवर अनिका को फॉलो करने लग जाता है। अब फ़ोन जो अनिका का अभी तक गाड़ी में ही पड़ा था उसे देखती है, लेकिन इसमें किसी का कॉल और मैसेज और मिस कॉल कुछ भी नहीं था। फिर अनिका रोहित के पास कॉल करती है। अनिका कॉल करना स्टार्ट करती है, लेकिन रिंग जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई फ़ोन नहीं उठाता। अब अनिका सोचने लग जाती है, भाई आज फ़ोन रोहित क्यों नहीं उठा रहे, और मन में सोचने लग जाती है, रोहित, मिस्टर मारवा, फ़ोन उठाओ। लेकिन अब रोहित जो कि जिसकी आज मीटिंग थी वो काफ़ी व्यस्त था, इसलिए वो लगातार अपनी मीटिंग में ही कुछ समझाने का काम कर रहा था। वह बार बार फ़ोन की तरफ देख रहा था जो वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन वह फ़ोन को इग्नोर मारकर अपनी मीटिंग को जल्द से जल्द फिनिश करना चाहता था। अभी अनिका एक के बाद दो, दो के बाद तीन कॉल करती है, लेकिन रोहित फ़ोन नहीं उठाता। अब अनिका जल्दी से थक हार कर प्रीति के पास फ़ोन लगाती है। तभी प्रीति दूसरी तरफ मारवा हाउस में प्रीति जो कि बच्चों के साथ खेल रही थी उनके ही रूम में बैठकर, अब जैसे ही अनिका का नंबर उसकी मोबाइल के स्क्रीन पर फ्लैश होता है, अनिका का नंबर देखकर अब प्रीति बच्चों को एक्सक्यूजेस बोलकर वहाँ से उठकर बाहर की तरफ आ जाती है, क्योंकि उसको पता था अनिका कहाँ पर गई है और ऐसे में अनिका से यहाँ बैठकर बात करना ठीक नहीं होगा। अब अनिका कहती है, हेलो दी, बोलो क्या बात है। दूसरी तरफ से अनिका कहती है, प्रीति, तुम लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचो जल्द से जल्द, जितनी हो सके उतनी जल्द। ड्राइवर को बोलो गाड़ी लेकर आएगा, उसके साथ बैठकर आराम से तुम पहुंचो। प्रीति आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अनिका का फोन कट चुका था। अब प्रीति हेलो हेलो करती है, लेकिन प्रीति फिर फोन को आगे की तरफ देखती है, लेकिन फोन कट चुका था। अब प्रीति फोन कॉल दोबारा मिलाना ना अच्छा नहीं समझ रही थी, इसलिए वह बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है, लेकिन प्रीति अब दोबारा से बच्चों के रूम में आ जाती है। फिर कहती है, मुझे ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे अब चलना होगा। प्लीज़ आप सब मेरी बात को समझ रहे हो, ताकि मैं आप दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हाँ हेलो प्रीति। तभी प्रीति कहती है, हाँ दी बोलो क्या बात है, आपने ऐसे कॉल किया। अब दूसरी तरफ से अनिका कहती है, प्रीति तुम्हें जल्द से जल्द लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचना होगा, क्योंकि तब तक मैं पहुंचती हूँ तब तक तुम भी वहां पर आ चुकी होगी। अब प्रीति कुछ आगे कहती, लेकिन अनिका उससे पहले ही बोलती है, प्रीति ड्राइवर को बोलो कि गाड़ी निकाले और उसके साथ बैठकर जल्दी पहुंचो। इतना कहने के बाद अनिका फ़ोन को कट कर देती है और दूसरी तरफ मरवा हाउस में प्रीति अब काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन अब वह दोबारा कॉल करती, लेकिन उसे कुछ समझ आता है ताकि अनिका काफ़ी बिजी होगी, इसलिए दीदी ने जल्दी ही फ़ोन कट कर दिया है। इसलिए वह फ़ोन नहीं मिलाती और वापस अपनी पॉकेट में डालकर अब वह बाहर की तरफ दो कदम ही बढ़ाती है। तभी उसे कुछ याद आता है। अब प्रीति वापस बच्चों के रूम में आ जाती है, बच्चों के पास आराम से बैठ जाती है। उसके बाद कहती है, बच्चों मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मैं ये अब मुझे जाना होगा। अब तुम सभी आशा मारवा तुम्हारी दादी माँ के पास जाकर बैठ कर खेल सकते हो, और तभी जैसे ही मैं घर आती हूँ उसके बाद मैं आप सभी को ज्वाइन कर लूँगी। अब प्रीति बच्चों की तरफ देखती रहती है, तभी बच्चे आराम से शांत हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, डोंट वरी मासी जी, आप जाओ, हम अपना होमवर्क ही कर लेते हैं। अब प्रीति को काफ़ी अच्छा लगता है और प्रीति बाय बोलकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और ड्राइवर को इशारा करती है। ड्राइवर गाड़ी निकाल कर जल्दी से बाहर की तरफ आ जाता है। अब प्रीति गाड़ी में बैठती है और लाइफ केयर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ
अनिका जैसे ही प्रीति का कॉल रखती है उसके बाद वह दोबारा से रोहित का कॉल करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अब की बार भी रोहित ने कॉल नहीं उठाई थी। अब वह चिराग मेहता के पास कॉल करती है। चिराग मेहता दूसरी तरफ से कॉल उठा लेते हैं, फिर कहते हैं हेलो मैम बोलिए। अब अनिका कहती है मुझे मिस्टर मारवा से बात कराओ, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। अब रोहित की तरफ चिराग कुछ आस भरी नज़रों से देखता है तो रोहित भी समझ जाता है ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट बात है। अब रोहित मीटिंग को वहीं के वहीं ऑफ कर देता है। उसके बाद चिराग से उसका फ़ोन लेता है। अब अनिका दूसरी तरफ से अनिका कहती है वाह मैंने आपके पास इतने सारे कॉल किए लेकिन आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, आज से पहले तो कभी ऐसा ही नहीं हुआ। अब रोहित कहता है अनिका दिल से सॉरी, क्योंकि आज मैंने तुम्हें पहले ही बोला था काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है तो मैं मीटिंग में बिजी था, इसलिए मुझे लगा कि जल्दी से काम करके फिर तुम्हारे पास बैक कॉल करता हूँ। अब अनिका कहती है इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, जो मैं पूछ रही हूँ बस ध्यान से सुनो। अब रोहित कहता है हाँ अनिका बोलो। अब रोहित साइड हो जाते हैं। फिर अनिका रोहित से कहती है मिस्टर मारवा लाइफ केयर हॉस्पिटल में जल्दी से मुझे ऐसे रूम दो जहां आसपास कोई भी व्यक्ति या कोई भी रूम में कोई भी व्यक्ति एडमिट ना हो। अब रोहित काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लग जाता है। फिर कहता है अनिका क्या हुआ बताओ तो सही। अनिका कहती है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, उसके बाद तुम हॉस्पिटल ही आ जाना, उसके बाद मैं तुमसे बात कर लूँगी। अब रोहित कहता है ओके अनिका मैं सब कुछ अरेंज कर देता हूँ और तुम ऐसा करना तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर अब्दुल मिलेगा, तुम अब्दुल को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चले जाना, तुम्हें पता लग जाएगा और जहाँ तुम जाना चाहती हो वहाँ पर तुम्हें वो रास्ता वो रूम सब कुछ वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। अब अनिका कैसी बातों के बेतुकी बातें कर रहे हो मिस्टर मारवा। अब रोहित कहता है अनिका मुझ पर भरोसा है ना। अब अनिका हाँ में सिर हिला देती है और जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। कुछ टाइम बाद ही गाड़ी माँ लाइफ केयर हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। अब जैसे ही अनिका अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाती है तो पीछे से एम्बुलेंस में ब्रेक लगते हैं और उससे पीछे अब भूमि और कौटिल्य भी अपने ब्रेक लगाते हैं क्योंकि सामने अब्दुल खड़ा था। अब अब्दुल जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे अनिका अपनी गाड़ी को ले रही थी, क्योंकि यह एक ऐसा रास्ता था लाइफ केयर हॉस्पिटल का शायद ही अनिका ने कभी इसमें गई और कभी देखा है। अब वह पार्किंग एरिया से होते हुए एक अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अब अब्दुल आगे की तरफ जैसे ही बढ़ता है अनिका को कहता है कि मैम आप यहाँ पर पार्किंग लोन में गाड़ी को लगा दो। अब अनिका अपनी गाड़ी को लगा देती है। उसके बाद ही एम्बुलेंस को साइड कर खड़ी कर देता है और भूमि और कौटिल्य भी अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं। अब अनिका जो कि अभी भूमि और कौटिल्य को देखकर कुछ कहती उससे पहले ही भूमि और कौटिल्य उसके पास आ जाते हैं। अब अनिका उनसे कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अभी बाहर यानी कि लाइफ केयर हॉस्पिटल में ही रहना होगा क्योंकि प्रीति आने वाली है और उसे यहाँ पर लेके आना है। और रही बात ऊपर जितने भी पेशेंट हैं इंस्पेक्टर अरबाज जिनको लेकर आया था उनकी अच्छे से देख रेख करो, उनके पास रहो और जैसा मुझे पता चलता है वैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन करो या फिर मैं आप तुम दोनों से मिलती हूँ। अब उनकी बात प्रीति और कौटिल्य को दोनों को अनिका की बात समझ आ जाती है और तभी अब्दुल आगे की तरफ बढ़ जाता है तो अनिका भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है और पीछे उस डेड बॉडी को लेकर आया जाता है। अब अब्दुल ऐसे जगह पर पहुंच जाता है जहां पर काफ़ी अंधेरा था और लाइट ऑन करता है। उसके बाद वहां पर काफ़ी सुनसान सा एरिया था, या ये कहा जाए आज से पहले यहाँ इसका यूज नहीं किया गया हो। अब अनिका पूछती है ये एरिया तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। अब अब्दुल कहता है कि मैम ये मिस्टर मारवा यानी कि रोहित ने काफ़ी टाइम पहले ही ये जगह को बना दिया गया था जब शायद ये हॉस्पिटल बना, क्योंकि जगह का निर्माण उन्होंने किसी ऐसी इमरजेंसी हाल के लिए या फिर कि किसी ऐसी डिजीज़ को यहीं तक सीमित रखने के लिए किया गया है। अगर कोई पेशेंट किसी गंभीर बीमारी से व्यस्त है जिसे दूसरों तक वह बीमारी लग सकती है, इसलिए उसे यहीं पर अंडरग्राउंड होकर उसका चेकअप उसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन रखी जाए जिससे कि और लोगों तक वो बीमारी ना फैले। अब अनिका रोहित के दिमाग पर काफ़ी हैरान हो जाती है कि रोहित भी कितनी आगे की सोच कर चलता है। अब अनिका जल्दी से कहती है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा जो बैक्टीरिया वायरस है वो औरों तक फैल भी सकते हैं, इसलिए तुम्हें भी अब जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। अब अनिका जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेती है क्योंकि साइड के रूम में जो डॉक्टर के लिए स्पेशल रूम बना हुआ था उसकी पूरी ड्रेस उसका जितना भी सामान उसे यूज़ करना था तकरीबन सारा ही वहीं पर था।
अब अनिका जल्दी से पूरी की पूरी किट पहन लेती है और उस डेड बॉडी को अंदर अब्दुल की सहायता से अंदर की तरफ लेकर आया जाता है। अब अनिका उस पर काम करना स्टार्ट कर देती है। अब्दुल जो कि वहीं पर अनिका का साथ दे रहा था, अनिका के पास ही था। अभी तक इस बारे में किसी को बताया नहीं गया था। तो वहीं बाहर लाइफ केयर हॉस्पिटल के प्रीति की गाड़ी लाइफ केयर हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। वह आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। अनिका के पास बार बार कॉल कर रही थी लेकिन अनिका का कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। अब प्रीति आगे की तरफ बढ़ती है, इधर उधर देखती है कि मैं क्या पूछूं किससे, क्या कुछ ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। तभी वह काउंटर की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाती है तो उसे दूर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। अब प्रीति पीछे मुड़कर देखती है तो ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि खुद भूमि की थी। अब भूमि की तरफ प्रीति अपने 1 से 2 कदम बढ़ाती है तो वहीं दूसरी तरफ कौटिल्य और भूमि भी अपने कदम प्रीति की तरफ बढ़ा देते हैं। अब दोनों आराम से खड़े हो जाते हैं और प्रीति से बातें करने लग जाते हैं। अब प्रीति को भूमि अपने साथ नीचे की तरफ ले जाती है और कौटिल्य को इंस्पेक्टर अरबाज के पास जाने के लिए बोल देती है। अब कौटिल्य इंस्पेक्टर अरबाज की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। सेकंड फ्लोर पर उन पेशेंट को रखा गया था लेकिन उन्हें भी अनिका ने नीचे यानी कि अंडरग्राउंड लैब में ही उनका ट्रीटमेंट अगर चलेगा तो काफ़ी अच्छा और बेहतर भी होगा। वहीं के ट्रीटमेंट अगर नीचे ही चलेगा तो काफ़ी बेहतर होगा। ये सब अनिका के दिमाग में चल रहा था जब वह उसका पोस्टमार्टम कर रही थी। अब भूमि बाहर से ही लॉक करती है तो अब्दुल बाहर की तरफ कदम बढ़ा देता है और फिर भूमि को अंदर की तरफ आने का इशारा करता है। अनि अब प्रीति और भूमि दोनों ही आगे की तरफ कदम बढ़ा देती हैं। अब अब्दुल एक रूम की तरफ इशारा करता है तो प्रीति उधर की तरफ देखने लग जाती है। अब जल्दी से उधर जाती है और तो उसे समझ आ जाता है कि अब्दुल क्या कहना चाहता है। अब प्रीति भी एक तो किट पहन लेती है। उसके बाद स्पेशल किट पहनने के बाद वो भी अनिका वाले रूम की तरफ कदम बढ़ा देती है और अंदर की तरफ जैसे ही जाती है और प्रीति को देखकर अनिका कुछ इशारा करती है, उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। फिर अनिका उसे कुछ समझाती है और कुछ बताती है। अब हाथों के इशारे से और जो कि प्रीति अच्छे से समझ भी रही थी। काफ़ी देर तक उस पर दोनों काम करना लग जाते हैं। कब उन्हें 2 से 3 घंटे और 3 से 4 घंटे हो गए खुद उन दोनों को भी नहीं पता था। अब उन्होंने अच्छे से बिल्कुल बारीकी से पोस्टमार्टम कर चुकी थी दोनों। अब दोनों बाहर आ जाती हैं और जैसे ही अपनी किट को उतारने के बाद दोनों अपने अच्छे से हाथ अपनी बॉडी को अच्छे से सैनिटाइज करती हैं। तो फिर वह भूमि के पास आ जाती हैं। अब भूमि भी अनिका से कुछ पूछती उससे पहले ही अनिका कुछ चुप रहने का इशारा करती है। भूमि भी चुप हो जाती है। फिर भूमि से कहती है जो अभी ऊपर पेशेंट है उन्हें भी नीचे रेफर करो। इतनी बात सुनकर भूमि हैरानी से अनिका की तरफ देखती रहती है। अब अनिका कहती है बात नहीं करो काम करो क्योंकि काम करने का समय है बात करने का नहीं। ये सुनते ही अब्दुल और प्रीति दोनों ही ऊपर की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। तभी जो वहाँ पर अंडरग्राउंड लिफ्ट थी उसके अंदर उन सभी पेशेंट को लेकर नीचे की तरफ आया गया। उन सभी को अलग अलग कैबिन में भर्ती कर दिया गया। सभी का अच्छे से प्रीति और अनिका दोनों ही उनका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं। कुछ घंटों में ही उनका अच्छे से वो जहाँ पर वो जख्म थे उन्हें अच्छे से सफाई करती हैं। उसके बाद उन पर दवाई लगाती है और उसके बाद आराम से उन पर पट्टी की जाती है। कुछ टाइम बाद ही उन लोगों को सभी को होश आ जाता है या ये कहा जाए सभी खतरे से बाहर हो जाते हैं। ये देखकर प्रीति भूमि सभी खुश थे क्योंकि अनिका ने जब काम किया तो फेल कैसे हो सकता है। अब प्रीति को अनिका कहती है अगर मैं नहीं होती तो शायद इनकी जान जा चुकी होती या ये कहा जाए ये पागल हो जाते। अब ये बात सुनकर प्रीति काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर कहती है कि दी मामूली सी खरोच से ये भला पागल या फिर ऐसी कुछ बीमारी का शिकार कैसे हो सकते हैं। अब अनिका प्रीति की तरफ देखती रहती है जैसे कि उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही है। अब जैसे ही प्रीति अनिका को अपनी तरफ देखते हुए देखती है तो वो भी समझ जाती है कि अनिका क्या कहने वाली है। अब प्रीति कहती है अच्छा दी मुझे ये समझ में अब आ गया कि उन लोगों का मकसद क्या है क्योंकि वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से दूसरी से तीसरे तीसरे से चौथे यानी कि ऐसा करके सभी व्यक्तियों को इस वायरस का शिकार बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक इतनी खतरनाक बीमारी है या इतना खतरनाक डिजीज़ है। अब दोनों ही चुप हो जाती हैं उस कैबिन से बाहर की तरफ कदम बढ़ा देती है।
अब भूमि भी वहीं पर खड़ी थी। अब अब्दुल भी वहीं पर था। सभी आपस में बातें करने लग जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर अरबाज जो काफ़ी टाइम से लाइफ केयर हॉस्पिटल में इधर से उधर होकर इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। ना तो उससे वो पेशेंट मिले और नहीं वो डेड बॉडी। किसी के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। जो कि कौटिल्य है उसी के पास खड़ा था, उससे पूछा जा रहा था, लेकिन कौटिल्य ने उसे ना में इशारा किया, यानी कि कौटिल्य ने उसे कहा कि मुझे पता नहीं सर कि वो सब कहाँ हैं। अब इंस्पेक्टर अरबाज काफ़ी हैरान थे और वो सोच रहे थे कि मैं कुछ मिनट के लिए रूम से बाहर क्या गया कि वो पेशेंट ही गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी इस लाइफ केयर हॉस्पिटल में। ये तो मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। ये बात सोचने लग जाता है। अब अनिका और प्रीति बिल्कुल बाहर की तरफ, यानी कि लाइफ केयर हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। उनके साथ ही भूमि और अरबाज भी वहीं पर आ जाता है, क्योंकि अरबाज ने सेकंड फ्लोर से अनिका और प्रीति को नीचे देख लिया था। अब वो जल्दी से लिफ्ट का सहारा लेते हुए इंस्पेक्टर अरबाज भी उनके पास आ जाते हैं। अब इंस्पेक्टर अरबाज कहते हैं कि अनिका वो पेशेंट गायब हो चुकी हैं जिन्हें हम यहाँ पर लेकर आया था मैं। अब अनिका हंसने लग जाती है। अनिका को हंसता देख इंस्पेक्टर अरबाज काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं कि क्या हुआ अनिका, तुम ऐसे बिना बात के हंस क्यों रही हो। अब अनिका कहती है कि इंस्पेक्टर अरबाज, उनका ट्रीटमेंट हो चुका है और वो खतरे से बाहर है। 24 आवर्स पर उन पर ऑब्जर्वेशन रखी जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर वो ठीक रहते हैं उसके बाद उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा। इतनी बात सुनकर इंस्पेक्टर अरबाज काफ़ी हैरान था, क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम उन पर काम कर रही थी वो काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उन्हें उन्हें स्टेथोस्कोप से जो कुछ देखा था वो काफ़ी हैरान थे। जो उनके जीन्स से काफ़ी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 ऐसे बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे थे। अब अनिका कहने लग जाती है कि आपको इंस्पेक्टर अरबाज, आप शायद भूल रहे हो कि अमृता, डॉक्टर अमृता यही हैं। अब इंस्पेक्टर अरबाज के फेस पर भी स्माइल आ जाती है डॉक्टर अमृता का नाम आते ही, क्योंकि अनिका ही तो डॉक्टर अमृता थी। वो समझ जाते कि अनिका ने उनका ट्रीटमेंट कर चुकी हैं। अब अनिका कहती है कि वो यहीं पर हैं और तो आपको अब्दुल वहाँ पर ले जाएगा। आपको वहाँ पर रहना होगा 24 आवर्स। उन पर अच्छे से ऑब्जर्वेशन रखी जाएगी। और रही बात उस डेड बॉडी की, तो उसे अब भट्टी के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि मुझे जो कुछ जानना था उस बॉडी से मिल चुका है। लेकिन जितना अधिक वो इस इन्वायरमेंट में रहेगी उतना ही जान को खतरा है और लोगों को भी। अब इंस्पेक्टर अरबाज उसकी बात को समझ जाते हैं। भूमि कौटिल्य दोनों ही इंस्पेक्टर के साथ अंडरग्राउंड उसी इनकी तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं, तीनों के तीनों। और बाकी अनिका और प्रीति दोनों ही मारवा हाउस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रोहित रोहित भी अपनी गाड़ी में बैठकर काफ़ी सोच रहा था कि अनिका ने आज ऐसी बेतुका बातें क्यों की। तभी वह अनिका के पास कॉल करता है। अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम देखो, मैंने आपसे तभी बोला था आने के लिए, लेकिन आप नहीं आए। फिर रोहित कहता है, अनिका काफ़ी बिजी था और उसके बाद एक और मीटिंग आ गई थी जिसको मैंने बहुत पहले ही पोस्टपोन किया था, लेकिन वो करनी आज बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं लेट हो गया। फिर मेरे दिमाग से ही फ्लैश होया। अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, कोई बात नहीं है, अब आप घर आ जाओ। अब ये रोहित रूट मारवा हाउस की तरफ कर देता है। कुछ टाइम बाद ही मारवा हाउस, अनिका और रोहित दोनों ही मारवा हाउस पहुंच चुके थे और दोनों ने ही अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वॉशरूम से अच्छे से फ्रेश हो चुके थे और बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके थे। अनिका के दिमाग में जो चल रहा था, अनिका की जो थकान थी, जो उसने रोहित से वादा किया था, अनिका उसे नहीं भूल सकती थी, क्योंकि अनिका भले ही समय के रहते या बिजी शेड्यूल के रहते कोई चीज़ भूल जाए, लेकिन बात उसके बच्चों का था, क्योंकि उन्हें जाना भी था। रात के 11 बज चुके थे। अब अनिका और रोहित बच्चों के रूम में जैसे ही जाते हैं, बच्चे अनिका और रोहित का ही वेट कर रहे थे। तीनों ही नहीं सो रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी रिया कहती है, भाई मुझे नहीं लगता कि मोम डैड आएंगे और हमारी बात भी उन्हें याद होगी। अब अलेक्जेंडर कहता है कि मोम काफ़ी बिजी चल रही है आजकल, इसलिए हमें नहीं लगता कि हमारे लिए वो टाइम निकाल सकती हैं। तभी आर्यन कहता है कि तुम दोनों को तो अपनी पड़ी है, मोम डैड की कंडीशन के बारे में तो सोचो, क्योंकि उन्हें भी हमारा साथ उतना ही अच्छा लगता है जितना साथ हमें उनका। अब बच्चों की काफ़ी देर से रोहित और अनिका आराम से बातें सुन रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के इस पल को वो भी मिस कर रहे थे। अब अनिका जल्दी से दरवाजे को लॉक करती है, तो तीनों बच्चे अपने अपने बिस्तर से उठकर अनिका और रोहित की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक
प्यारा सा कमेंट तो बनता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक से सब्सक्राइब और अपना बहुत सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सभी मेरे सब्सक्राइबर, सभी मेरे व्यूज़र जो कभी भी मेरी स्टोरी को किसी भी टाइम सुन रहे हो। आपका अंडरग्राउंड मारवा हाउस लैब के अंदर सौम्या, जो कि सुबह से ही टेबल पर सिर रखकर कब उसकी आंख लग गई थी शायद उसे भी नहीं पता था। उसका दिमाग सिर दर्द कर रहा था। अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। फिर वह पानी का गिलास पीती है और आराम से अपनी टेबल पर आकर दोबारा से बैठ जाती है। अब जो कि अनिका ने वहाँ पर बुक्स रखी थी उन्हें पलट पलट कर देखने लग जाती है और वह काफ़ी स्पीड से ये काम कर रही थी और कुछ ढूंढने और कुछ पढ़ने किताबों में कुछ ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है। दो चार कुछ ही देर बाद काफ़ी जितनी भी बुक्स अनिका ने दी थी उन सभी के पेज उलट पलट कर देखना स्टार्ट करती है ताकि वह जो ढूंढना चाहती है वह उसे मिल जाए। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि इन्हीं बुकों में इस क्वेश्चन का आंसर है, बाकी वह बाद में सोच लेगी। फिर जैसे जैसे वह बुक्स को पेज को उलट पुलट कर देख रही थी लेकिन वह उसे पढ़ रही थी। वह धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से उसे पढ़ने लगी। वह खुद ही हैरान थी कि वह इतनी जल्दी जल्दी कैसे इन बुक्स को पढ़ सकती है, क्योंकि अभी से उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे जित हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसे और पढ़ना चाहिए। फिर वह दूसरी बुक उठाती है, उसे भी पढ़ना स्टार्ट करती है। वह जल्द से जल्द सारी बुक्स को पढ़ लेती है और कुछ टाइम बाद ही उसने जो कि अनिका ने उसके अंदर दो चीट रखी थी उनके सलूशन उसने निकाल लिए थे और उनके आंसर उसने एक नोटबुक में अच्छे से राइट कर दिए थे। उसके बाद वह रख लेती है जैसे कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। शायद उसकी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा काम उसे लग रहा था। उसे रख देती है और फिर वह अनिका का वेट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि रात के 11 बज चुके थे लेकिन अभी भी उसे लग रहा था कहीं ना कहीं अनिका उससे मिलने के लिए आएगी। फिर वह जल्दी से टाइम की तरफ देखती है तो वो देख पा रही थी 11 बज चुके हैं। शायद अनिका दीदी सो चुकी होंगी। अब रूपरेखा वापस अपने बिस्तर पर चली जाती है और फिर आंखें बंद करके लेट जाती है, क्योंकि आज उसने इतना ज़्यादा काम कर लिया था। शायद उसका दिमाग और ज़्यादा उत्तेजित तो था, दिमाग दोनों को शांत ही करना चाहती थी। वह आराम से अपनी उंगलियों को अपने माथे पर फेरती है और फिर हल्के से अपने आप को ही हल्की हल्की थपकी देती है और फिर वह आंखें बंद कर लेती है। तो दूसरी तरफ प्रीति भी आज काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि सब पहले उसने सुबह उठकर सौम्या का बॉडी चेकअप किया था। उसके बाद वह बच्चों के साथ काफ़ी मस्ती की और खेली और उसके बाद वह अनिका के साथ उसने वो सब काम किया। उसका तन बदन काफ़ी थक चुका था। वह वॉशरूम के लिए बढ़ती है लेकिन वह वापस अपने कदम बेड की तरफ कर लेती है। आज प्रीति बिल्कुल बेड पर सोचती है कि मैं पहले थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद फ्रेश होती हूँ। लेकिन जैसे ही प्रीति अपने बेड पर लेटती है उसकी आंख लग जाती है। उसने अपनी चप्पल तक नहीं उतारी थी। वह आराम से सो जाती है। खुद उसे भी नहीं पता था कि